जादुई मछली। एक गांव था जिसमें श्याम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। श्याम स्वभाव का बहुत ही अच्छा और मेहनती इंसान था, सबकी मदद करता था और कमला बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। श्याम बहुत मेहनत करता है और परिवार की सभी जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था, पर कमला कभी भी खुश नहीं होती थी। उसके मन में हमेशा लालच रहता था। इस वजह से वह श्याम से हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करती रहती थी। एक दिन जब श्याम ऑफिस से घर आता है। अरे वाह, चाय! मुझे भी एक गर्मा गर्म चाय दो। सुनो जी, मेरे चाची की बेटी की शादी है और मुझे कुछ नई साड़ियाँ और गहने भी चाहिए, वरना मैं शादी में नहीं जाऊंगी। अरे, पिछले महीने ही तो तुम्हें नई साड़ी दिलाई थी जब तुम अपने माँ के घर गई थी। अब फिर से नई साड़ी? तुम्हारे पास और भी तो साड़ियाँ हैं। अरे, एक साड़ी से क्या होता है? अभी जब मैं माँ के घर गई थी तो सभी ने देखी है, अब तो वो पुरानी हो गई। मैं वो साड़ी दोबारा पहनकर नहीं जाऊंगी। मुझे नई साड़ी चाहिए और गहने भी। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो अपने किसी दोस्त से कुछ उधार ले लो, बाद में लौटा देना। तुम्हें पता है, मुझे इस तरह से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। यह बात सुनकर कमला बहुत गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है। इससे परेशान होकर श्याम भी घर से बाहर चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करता हूं पर कमला की इच्छा पूरी ही नहीं होती। चाहे कुछ भी कर लो, वो कभी खुश नहीं रहती। तभी एक मछुआरा तालाब में मछलियां पकड़ने आता है और श्याम को तालाब से एक आवाज सुनाई देती है, हे भले इंसान, हमारी मदद करो, ये मछुआरा हमें मार डालेगा, कृपया हमारी मदद करो। श्याम पानी में देखता है तो एक छोटी सी मछली उसे रोते हुए ये सब कह रही थी। यह देखकर वह बड़ा हैरान हो जाता है और कुछ सोचकर बोलता है, अरे वाह, बोलने वाली मछली, क्या तुम मुझे बोल रही हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। क्या तुम हमारी मदद करोगे? इस तालाब में मेरा परिवार रहता है और ये मछुआरा हम सबको मार देगा। अरे नहीं, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता ना करो। कुछ सोचकर श्याम मछुआरे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई, क्यों जीव हत्या का पाप अपने सर लेते हो? इनको मार के तुम्हें क्या मिलेगा? अरे, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? ये मेरा रोज का काम है, इससे मेरा घर का गुजारा चलता है। अगर मैं मछली बेचकर पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? लो भाई, तुम ये कुछ पैसे रख लो और इससे कुछ और काम शुरू करो। ये जीव हत्या का काम अपने सर मत लो और ये मछली पकड़ना छोड़ दो। मछुआरा पैसे देखकर खुश हो जाता है और वह पैसे लेकर श्याम को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। श्याम फिर से परेशान होकर वहीं किनारे पर बैठ जाता है और वह मछली उसके पास आती है और उसे धन्यवाद करते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने अपने पैसे दे दिए हमारी जान बचाने के लिए। अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करते तो यह मछुआरा मुझे और मेरे परिवार को मार डालता। तुमने हमारी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? श्याम उसे कमला और अपने बारे में सारी बातें बता देता है। बस इतनी सी बात है, इससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। पैसा लेकर श्याम पहले बाजार जाता है और कुछ साड़ियाँ और गहने लेकर कमला के पास घर चला जाता है। कमला ये सब देखकर पहले तो हैरान होती है और फिर बहुत खुश हो जाती है। पूछने पर कमला को श्याम ने उस जादुई मछली के बारे में सब बता दिया।
तो कमला फिर गुस्सा होकर कहती है, अरे जब वो मछली तुम्हारी इच्छा पूछ रही थी तो तुम्हें बड़ा घर क्यों नहीं मांग लिया? हम इस छोटे से घर में रहते हैं, बहुत परेशानी होती है मुझे, मैं बड़े घर में रहना चाहती हूँ। तुम अभी वापस जाओ और उसे बोलो हमें बड़ा घर चाहिए। यह सुनकर श्याम बहुत परेशान हो जाता है, पर कमला नहीं मानती, तो वह फिर से तालाब की ओर चल पड़ता है। जादुई मछली, कहाँ हो तुम? कृपया मेरी मदद करो। अरे क्या हुआ? तुम फिर से परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है, अब उसे बड़ा घर चाहिए। तुम घर जाओ, जब तुम घर पहुंचोगे तुम्हारी पत्नी की ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जब शाम घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है उसके टूटे और पुराने मकान की जगह एक नया आलीशान घर होता है। वह अंदर जाकर कमला को पुकारता है तो कमला एक नए ही रूप में उसके सामने आती है। वह कमला से कहता है, अब तो तुम्हारे बड़े घर की इच्छा पूरी हो गई, अब तो तुम खुश हो ना? अरे वाह, ये तुम्हारी जादुई मछली तो बहुत चमत्कारी है, कुछ भी मांगो सब दे देती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से जाओ और जादुई मछली से एक बड़ा सा महल, नौकर चाकर और गाड़ी मांग लो। अब मैं नहीं जाऊंगा, उसने हमें बहुत कुछ दे दिया है, अब इतने में भी तुम खुश नहीं हो? देखो, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। पर कमला नहीं मानती और किसी तरह जोर देकर शाम को वापस जादुई मछली के पास भेज ही देती है। जादुई मछली, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या तुम्हारी पत्नी अभी भी खुश नहीं है? उसे जैसा घर चाहिए था उसे वैसा ही। नहीं, वो अभी भी खुश नहीं है, उसे अब आलीशान महल, नौकर चाकर ये सब चाहिए। अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, तुम घर जाओ, तुम्हें सब वैसा ही मिलेगा जैसा तुम्हारी पत्नी चाहती है। जब शाम अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बड़ा सा महल है जिसमें नौकर चाकर खड़े हैं, और वह जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो वह नौकर उसे अंदर नहीं जाने देते। अरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो? कहाँ ना मालकिन तुमसे नहीं मिल सकती? अरे भाई, ये मेरा ही घर है, तुम्हारी मालकिन मेरी पत्नी है। कमला, देखो ये मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? बाहर निकालो इसे, मैं इसे नहीं जानती। अब शाम पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कमला के लालच ने उसकी यह क्या दशा कर दी, और वह वापस जादुई मछली के पास जाता है। जादुई मछली, मुझे माफ कर दो, कमला के लालच ने मेरी ये क्या हालत कर दी। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप सब कुछ पहले जैसा कर। रो मत, तुम अपने घर वापस जाओ, अब सब तुम्हें पहले जैसा ही मिलेगा, जैसा कि तुम्हारी इच्छा है। शाम जब अपने घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि वही पुराना घर है और कमला वहीं उसका इंतजार कर रही है और परेशान होकर उससे अपनी बातों के लिए माफी मांगती है, और इस तरह अब वो खुशी खुशी रहने लगती है। अब कमला का स्वभाव बहुत बदल गया है, अब वह हर छोटी बड़ी बात के लिए शाम से झगड़ा नहीं करती और जो कुछ भी उसके पास है उसमें बहुत खुश रहती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें भगवान ने जो जैसा दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए।